Hello students, today we are going to see class 8 science chapter number 8, that is cells, structure and function. सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये टॉपिक हम क्या करने वाले हैं, आज पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको बोर्ड के ऊपर की हैंडराइटिंग अच्छे से समझ में आ रही होगी। ओके, सी इन दिस टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियोस, वी हैव डिस्कस्ड सेल्स। ओके, सेल की डेफिनेशन हमने स्टडी की है, सेल्स, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वी हैव डिस्कस्ड। ओके, आफ्टरवर्ड्स वी हैव डिस्कस्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ different sizes of cells, different shapes of cells. These things we have discussed. Afterwards we have started discussing structure of cell. हमने क्या डिस्कस करना स्टार्ट किया है? स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स हम डिस्कस करने वाले हैं। सो सेल जो है, हम सेल को क्या करते हैं, हम सेल के स्ट्रक्चर को टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वी डिवाइड सेल into two types. सेल को आप क्या करते हो, दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हो उसके स्ट्रक्चर को। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन मीन्स द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। आउटर कवरिंग ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज मेम्ब्रेन एंड द सेकंड पार्ट इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। द सेकंड पार्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, सेल जो है, सेल के ऊपर का कवरिंग जो, जैसे कि इफ यू आर कंसिडरिंग ए रूम को ये है एक, दिस इज द वॉल ऑफ रूम, इधर एक वॉल है, इधर एक वॉल है, इधर एक वॉल है। वॉल्स की वजह से क्या होता है, वॉल्स की वजह से जो रूम है ये बाकी के रूम से क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। देयर आर डिफरेंट सेल्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और एक सेल के कंटेंट को दूसरे से सेपरेट करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ मेम्ब्रेन। ओके, उसके बाद में अगर ये रूम पैक भी है तो भी हमें हवा के लिए जगह चाहिए, तो हम क्या बनाते हैं, रूम्स में विंडोज बनाते हैं, होते हैं ना विंडोज, क्यों? सो दैट एयर कैन कम इन एंड आउट ऑफ दैट सेल। इन द सेम मैनर हमारी रूम जो है वो मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट सेल नाउ, सेल्स में भी कुछ सब्सटेंसेस हमें इन आउट करने हैं। मतलब क्या, वी नीड ऑक्सीजन इनटू द सेल जो बाहर से आएगा। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर की डायरेक्शन में मूव होगा, वाटर एंटर होगा अंदर, बाहर मूव होगा। सो ये इंटरेक्शन के लिए ये जो आपका सेल मेम्ब्रेन है, व्हाट इज दिस? दिस इज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज अगर आपने देखी तो मेम्ब्रेन का मतलब क्या? मेम्ब्रेन का मतलब पहला ये है कि ये क्या करता है, सेपरेट टू सेल्स फ्रॉम ईच अदर। सेपरेट टू सेल्स फ्रॉम ईच अदर। सेकेंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, इट प्रोटेक्ट द कंटेंट ऑफ सेल, प्रोटेक्ट कंटेंट्स ऑफ सेल। थर्ड यू कैन से दैट इट इज ए सेमी परमिएबल, इट इज सेमी परमिएबल स्ट्रक्चर, देयरफॉर सम सब्सटेंसेस कैन कम इन एंड आउट ऑफ द सेल। कुछ सब्सटेंसेस जो है वो सेल में से अंदर बाहर क्या हो सकते हैं, मूवमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। सो these are what functions of cell membrane। अभी देखो ये functions लिख लो आप ताकि मैं इसको रब कर सकूं। membrane, they separate two cells from each other, protect the contents of cell and it is semi permeable, it allows some substances to come in and out of the cell। ठीक है, अभी हमारा जो सेल है, सेल के पास दो तरह की membranes present होते हैं। there are two types of membranes present in a cell। what are they? The first membrane is cell wall। The first membrane is what? Cell wall। दिख रहा है क्या? बाउंड्री पे है ना? And second membrane is plasma membrane। There are two membranes, two types of membranes. First is cell wall, another is cell membrane। Cell wall and cell membrane। ठीक है, this is cell membrane, it is also called as plasma membrane। अभी देखो अगर मैंने सेल ड्रॉ की, सपोज दिस इज माय एनिमल सेल,
दिस इज एनिमल सेल। एनिमल सेल का जो आउटर कवरिंग होता है, दैट आउटर कवरिंग इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल का जो आउटर कवरिंग होता है वो कौन सा होता है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट सेल अगर आप कंसिडर करोगे तो प्लांट सेल में क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर और एक कवरिंग होती है, दैट इज कॉल्ड एज सेल वॉल। सेल वॉल इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। ओके, सेल वॉल इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। मैं यहाँ पे प्लांट सेल अगर ड्रॉ करती हूँ, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। द सेल इज नियरली रेक्टेंगुलर, उसका आउटर कवरिंग जो है दैट इज कॉल्ड एज सेल वॉल। इनसाइड सेल वॉल देयर इज अनदर कवरिंग which is known as what? This is your plasma membrane. Plasma membrane. Okay? This is plant cell. एनिमल सेल में क्या प्रेजेंट होता है, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर और एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसे आप बोलते हो सेल वॉल। ठीक है, these are two membranes which are present in cell. सेल के अंदर जो पार्ट होता है we call it as protoplasm. Protoplasm is again divided into two parts. They are cytoplasm and nucleus. Okay? प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर का जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट, यहाँ पे क्या होगा, एक वी विल से जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होगा। मैट्रिक्स एक ऐसा सब्सटेंस जो कैसे है, जो थोड़ा सा वाटरी है या जेली लाइक सब्सटेंस है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सॉरी, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एक जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट है जिसके अंदर सेल के सारे पार्ट क्या होते हैं, फ्लोट होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। That material is called as cytoplasm. That material is called as cytoplasm. तो ये जो सब्सटेंस इसके अंदर प्रेजेंट है सेल के अंदर, इट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। इट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। सेल के सारे कंटेंट काय में होते हैं, साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड होते हैं। सेल के सारे कंटेंट्स क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल। इट इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल, इट इज आल्सो प्रेजेंट इन प्लांट सेल। साइटोप्लाज्म प्लांट सेल, एनिमल सेल दोनों सेल्स में प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म के अलावा प्रोटोप्लाज्म का जो दूसरा पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। दोनों सेल्स में, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों इसमें क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल में न्यूक्लियस थोड़ा सा साइड में प्रेजेंट होता है, और एनिमल सेल में जो है न्यूक्लियस जनरली कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल में सेंटर में एक बड़ा सा वैक्यूल होता है। वैक्यूल मतलब एयर स्पेस है इसके अंदर। वैक्यूल है मतलब एक क्या है, एयर कैविटी प्रेजेंट है सेंटर में, जिसके वजह से इसका न्यूक्लियस थोड़ा सा कैसे होता है, साइड में होता है। न्यूक्लियस इज ए डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल। एक ऐसा ऑर्गेनल जिसके ऊपर, जैसे प्लांट की सेल के ऊपर डबल मेम्ब्रेन का कवरिंग है, एक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक है सेल वॉल। इन द सेम मैनर न्यूक्लियस के ऊपर भी एक कवरिंग होता है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला जाता है। दैट इज आल्सो मेड अप ऑफ 2 लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन। ओके, न्यूक्लियस जिसे आप बोल सकते हो सेल का ब्रेन। सेल जो है, सेल का पूरा वर्किंग जो है वो जो कौन देखता है उसको, दैट इज कैरीड बाय द वर्किंग ऑफ सेल इज कैरीड अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ न्यूक्लियस। जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन होता है, इन द सेम मैनर सेल्स में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस
plays an important role in all the activities of that takes place inside the cell. ठीक है, न्यूक्लियस के बाद में ये जो न्यूक्लियस है इसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं। कौन से देखो, आई होप ये डायग्राम आपको ध्यान में आ गई। सेल, दो पार्ट्स होते हैं इसके, सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल सेल। प्रोटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन के अंदर का सेल का जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। Cytoplasm is a jelly-like part which is present inside the cell, and nucleus is what? Nucleus is present inside the cell. It is a double membranous organelle. It perform all the activities of a cell. इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, जिसके लिए मैं ये चार्ट क्या कर रही हूँ, प्लॉट कर रही हूँ। See? जो न्यूक्लियस है आपके पास, न्यूक्लियस, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है देखो। न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ ए डबल मेम्ब्रेन वॉल विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो फिर से सेमी परमेएबल होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो भी सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, क्या होता है, अगर मैं न्यूक्लियस की डायग्राम ड्रॉ करूं तो कुछ लिमिट तक ऐसे आएगी। ओके, ये डबल मेम्ब्रेन है दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसमें छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं। ये होल्स में से क्या हो सकता है, न्यूक्लियर के अंदर का मटेरियल बाहर आता है। इसके अंदर देयर इज अगेन जेली लाइक मटेरियल प्रेजेंट व्हिच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म। देयर इज वन center body present inside the nucleus. This is called as nucleolus. This part is called as nucleolus. And again there is a thread-like structure present inside the nucleus. This thread-like part is called as chromatin. This thread-like part is called as what? Chromatin. क्रोमैटिन में होते हैं आपके क्रोमोसोम्स, डीएनए, डीएनए के अंदर जीन्स, जिससे जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि हमारी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन हमारे नेक्स्ट जनरेशन में जो ट्रांसफर होती है, वो सारा का सारा वर्किंग कौन कंट्रोल करता है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय क्रोमैटिन। हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, दे आर व्हाट, दे आर स्टोर्ड इन दी क्रोमैटिन, दे आर स्टोर्ड इन व्हाट, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, और जब भी किसी सेल की डिवीजन होती है, सेल डिवीजन होकर नए सेल्स जब प्रोड्यूस होते हैं, तब कौन वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट प्रोसेस इज डन अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, सो दिस इज वन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सेल, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस परफॉर्म, it control all the activities which are present inside the cell. Number 2, they take part in cell division, and they are responsible for transfer of hereditary characteristics from one generation to another generation. Okay, so this is about nucleus. This is about nucleus. उसके बाद में we will move to cytoplasm. Cytoplasm. See, cytoplasm is a jelly-like material. Jelly-like material which is present inside the cell. सेल वॉल और न्यूक्लियस के बीच का जो सब्सटेंस है दैट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म. इट कंसिस्ट ऑफ इन दिस वेरियस enzymes, water, minerals are in dissolved form. इसमें वाटर है, शुगर है, सॉल्ट है. सेल को वर्किंग करने के लिए जितना भी मटेरियल चाहिए, दैट ऑल मटेरियल इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म इन एम्बेडेड फॉर्म. ओके, डिसॉल्व फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, डिसॉल्व फॉर्म में वाटर,
बाकी के मिनरल्स, सॉल्ट, ये सारे साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, डिसॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। आफ्टर दैट इट कंटेन्स वेरियस सेल ऑर्गेनल्स। सेल के अंदर जो भी जितने भी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि पहला इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल हमने डिस्कस किया है न्यूक्लियस। दिस ऑल सेल ऑर्गेनल्स आर एम्बेडेड, व्हाट, they are embedded in cytoplasm. These cell organelles are what, they are embedded in cytoplasm. ठीक है, cytoplasm फंक्शन क्या है इसका, फर्स्ट फंक्शन टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू ईच पार्ट ऑफ द सेल। सेकेंड, ये प्रेजेंट है तभी तो इसके अंदर बाकी के सेल ऑर्गेनल्स क्या होंगे, एम्बेडेड होंगे और सेल उसकी एक्टिविटीज क्या कर सकेगी, परफॉर्म कर सकेगी। ठीक है, इट प्रोवाइड मीडिया फॉर ऑल द एक्शंस टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल। ओके, सो दिस इज अबाउट साइटोप्लाज्म, राइट दिस टॉपिक। आफ्टरवर्ड्स we are going to see which different cell organelles are present inside the cell. सेल के अंदर कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, देखो। सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इनसाइड द सेल। ऑर्गेनल का मतलब क्या है, ऑर्गेनल मीन्स छोटे छोटे पार्ट्स। जैसे ऑर्गन सिस्टम के छोटे पार्ट्स, उनको हम ऑर्गन्स बोलते हैं, वैसे सेल के अंदर भी अलग अलग पार्ट्स है, हर पार्ट का खुद का एक फंक्शन है। Okay, so these different organelles of cell, the different parts of cell, we refer them as organelles. कौन कौन से होते हैं, देखो organelles। पहला ऑर्गेनल आएगा न्यूक्लियस, दूसरा ऑर्गेनल राइबोसोम, थर्ड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फोर्थ है माइटोकॉन्ड्रिया, फिफ्थ है गोल्गी एपैरेटस, सिक्स्थ है प्लास्टिक्स और सेवेंथ है, सेवन दिख रहा है क्या, 6 नंबर का प्लास्टिक्स, 7 नंबर का है वैक्यूल। 8 नंबर में यहाँ पे लिखती हूँ सेंट्रोसोम्स। ओके, these are different cell organelles which are present in the cell. न्यूक्लियस पूरे सेल के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। राइबोसोम, इसका फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, देखो न्यूक्लियस मैंने ड्रॉ किया, छोटे छोटे स्फेरिकल बॉडीज जो आपके सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, दे आर पूरे सेल में डिवाइडेड होती है, हाँ, दे आर कॉल्ड एज राइबोसोम्स। ओके, राइबोसोम्स के बाद में आपका जो ये न्यूक्लियस है, इसको अटैच नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। द नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस से स्टार्ट होकर कहाँ पे एंड होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच करता है, दैट इज कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस पार्ट को बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जो सेल के न्यूक्लियस से अटैच होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। इससे जो सब्सटेंसेस न्यूक्लियस बनाता है वो एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर होने में हेल्प करता है। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके 2 टाइप्स हैं। कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं, स्फेरिकल डॉट्स, जिनके वजह से इन्हें बोला जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिसमें राइबोसोम अटैच नहीं होते उस पार्ट को बोला जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या है, जितना भी मैन्युफैक्चरिंग का वर्क होता है सेल के अंदर, सेल में कई तरह के प्रोटीन्स बनते हैं, फैट्स बनते हैं, लिपिड्स बनते हैं, ये सारा मैन्युफैक्चरिंग का जो काम है वो होता है किसमें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं, वो काम करता है प्रोटीन सिंथेसिस का। कौन सा काम, प्रोटीन सिंथेसिस। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये फैट्स या हम क्या बोलते हैं उसको, लिपिड सिंथेसिस या फैट सिंथेसिस, ये काम है किसका,
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके बाद में सेल में कई सारी सिलेंड्रिकल बॉडीज प्रेजेंट होती है, दे आर कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया, इन्हें बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। आपकी सेल में एनर्जी कहाँ पे बनती है, एनर्जी सिंथेसिस मतलब ग्लूकोज का कन्वर्जन एनर्जी में होता है, यह प्रोसेस होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज टू प्रोड्यूस एनर्जी, एनर्जी प्रोडक्शन का काम किसका है, माइटोकॉन्ड्रिया का है। इसके बाद में देयर आर गोल्जी एपरेटस, कहाँ पे लिखूं, ये सारे के सारे पार्ट्स प्लास्टिड्स को छोड़ के इसमें भी प्रेजेंट होते हैं और इसमें भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो दोनों डायग्राम्स आप जब ड्रॉ करोगे दोनों में आपको ये पार्ट्स ड्रॉ करने हैं, लेकिन मैं बोर्ड के ऊपर क्या कर रही हूँ, गोल्गी एपरेटस में इसमें दिखा रही हूँ। ऐसा पार्ट होता है जिसके बाजू में छोटे छोटे बबल्स होते हैं, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज गोल्गी, गोल्गी भी बोलते हैं इसको, एपरेटस या गोल्गी बॉडीज लिखेंगे हम, गोल्गी बॉडीज। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो मटेरियल बनाया उसको पैकेज करके उसके ऊपर मेम्ब्रेन का कवरिंग चढ़ा के हम बोलेंगे उसको, जैसे कि आप बिस्किट के पैकेट्स वगैरह बने, बिस्किट बनाना एक यूनिट में होगा फैक्ट्री के, उसको कवर करना, उसके ऊपर की पैकेजिंग करना दूसरे यूनिट में होगा। इन द सेम मैनर यहाँ पे देखो जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है प्रोटीन्स का वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, उसके बाद में उसके ऊपर पैकेजिंग का काम किसका है, गोल्जी एपरेटस का है। ठीक है, गोल्जी एपरेटस प्रेजेंट होते हैं प्लास्टिड्स, इसमें कई तरह के जैसे क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट नाम सुने हैं आपने, जो कलर पिगमेंट्स प्लांट में प्रेजेंट होते हैं वो सारे प्लास्टिड्स होते हैं। प्लास्टिड्स आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ठीक है, वैक्यूल्स जो फूड है या एयर के पैकेट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, दे आर कॉल्ड एज वैक्यूल्स। एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, प्लांट में एक ही वैक्यूल प्रेजेंट होता है बड़ा सेंटर में। ओके, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वैक्यूल्स इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। इनके अलावा एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो है सेल ऑर्गेनेल का वो है लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स मतलब सेल के अंदर के सोल्जर्स। सेल में कोई पैथोजन एंटर हो गया, कोई डिसीज कॉजिंग जर्म अगर एंटर हो गया, लाइजोसोम उनको किल करने का काम करते हैं। लाइजोसोम के अंदर बहुत ही पॉइजनस ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, कोई हार्मफुल सब्सटेंस आए ये उसको एब्जॉर्ब करके किल कर देता है। दे आर कॉल्ड एज व्हाट, दे आर गार्बेज कलेक्टर ऑफ द सेल। पूरा गार्बेज, अनवांटेड पॉइजनस सब्सटेंसेस जो सेल के अंदर प्रोड्यूस होती है ये उनको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और जब सेल वीक हो गई, सेल डैमेज हो गई तो लाइजोसोम फट जाता है, इट एक्सप्लोड्स एंड उसके अंदर के एंजाइम्स पूरे सेल को क्या कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। That is why they are also called as suicide bags. Okay, so these are different cell organelles which are present in a cell. इतना डिटेल में हमें इसका डिस्क्रिप्शन नहीं देखना है इस साल, अगले साल हम डिटेल में देखेंगे क्या क्या प्रेजेंट होता है इसमें। न्यूक्लियस, राइजोप्लाज्म, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, प्लास्टिड्स, वैक्यूल, सेंट्रोसोम्स एंड लाइजोसोम्स। ठीक है, यहाँ पे सेल का जो डिस्कशन हमारा पार्ट था वो क्या हो गया, फिनिश हो गया। आपको नोट्स में सेल ऑर्गेनल उसके कौन से पार्ट से, हर पार्ट का शॉर्ट में जो डिस्क्रिप्शन मैंने बताया, किसी का छूट गया होगा तो जाने दो, क्योंकि वैसे भी हमें इस साल में ये पार्ट्स डिटेल में नहीं है। हमें डिटेल में क्या है, डायग्राम प्लांट सेल की, एनिमल सेल की, ठीक है, और दोनों के बीच में जो डिफरेंस है मैंने जो एक्सप्लेन किया है यहाँ पे उसके ऊपर से खुद का निकाल के देखो, अगर नहीं होता है तो फिर क्या करेंगे, नोट्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन लेसन क्या होता है, फिनिश होता है। बाकी का इसका जो एक्सरसाइज का वर्क है या क्वेश्चन आंसर्स है या नोट्स है वो हम क्या करेंगे, ग्रुप के ऊपर डिस्कस करेंगे। बाय।